तीसरा कुंजी क्या है? तीसरा कुंजी है कि हमें आत्मिक होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट बी स्पिरिचुअल। आत्मिक होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सिर्फ 50 प्रकार के लोग नहीं है, सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और दूसरा जो यीशु मसीह पर विश्वास, सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं। एक है विश्वासी और दूसरे हैं अविश्वासी। यही चीज मैं वापस बोलता हूं, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। जो एक प्रकार के लोग जो बोलते हैं यीशु मसीह ही है, दूसरे प्रकार के लोग जो बोलते हैं सब एक हैं। सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग जो बोलते हैं यीशु ही है और दूसरे प्रकार के लोग जो बोलते हैं सब एक हैं। एक विश्वासी है, एक कौन है? अविश्वासी। अभी विश्वासियों में दो प्रकार के लोग हैं। मतलब यीशु मसीह की कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक है शारीरिक विश्वासी और दूसरा है आत्मिक विश्वासी। शारीरिक विश्वासी वो हैं जो परमेश्वर के राज में बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। परमेश्वर के राज में इतने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। लेकिन आत्मिक विश्वासी वो हैं जो परमेश्वर के राज में कौन है? समझदार। विश्वासियों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो शारीरिक या फिर सांसारिक विश्वासी हैं। दूसरे विश्वासी वो होते हैं जो आत्मिक वो आत्मिक चीजों के बारे में। आपने देखा है विश्वासियों को, कभी मैं बोल रहा हूं यहां पर नहीं, पूरे कलीसिया के विषय में, एक विश्वासी सोचता है प्रार्थना करना है और हमेशा आप उनसे बात करें वो घूम फिर के वचन में आ जाएंगे। दूसरे प्रकार के विश्वासी वो बोलते हैं कौन सा मूवी है आज, कौन सा मूवी चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या बोल रहा है। एक विश्वासी है जो शारीरिक है, उसका मतलब है सांसारिक। वो विश्वासी है लेकिन उसकी पूरा मन संसार के चीजों में फंसा हुआ है। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान नहीं सकता। एक सांसारिक विश्वासी, एक शारीरिक विश्वासी पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान नहीं सकता। एक आत्मिक विश्वासी जिसका मन आत्मिक चीजों में है, वो प्रार्थना के विषय में सोचता है, वचन के विषय में वो सोचता है, वो सुसमाचार के विषय में सोचता है, कलीसिया के विषय में सोचता है, परमेश्वर के राज के विषय में सोचता है। एक आत्मिक विश्वासी ही परमेश्वर की आवाज को पहचान सकता है। अगर आप शारीरिक हैं, आप परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं सकते। आप संघर्ष करेंगे, बहुत संघर्ष। वो बोलता क्यों नहीं, वो बात क्यों नहीं करता, क्या कुछ करना पड़ेगा, इतना तकलीफ, क्योंकि आप शारीरिक हैं, आप सांसारिक हैं। आप आत्मिक हो जाइए। तीसरा कुंजी है कि आप आत्मिक हो जाइए। ओके, लेट्स गो टू रोमन्स 8, रोमी 8 उसका 5 से पढ़ेंगे। आत्मिक हो जाइए, आत्मिक हो जाइए। अगर आप शारीरिक हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को आप समझ नहीं सकते हैं। प्रार्थना से आप खुश नहीं होते हैं जितना आप खुश होते हैं दूसरी चीजों से। वो सबूत है कि आप शारीरिक हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना से आप बहुत खुश हो जाते हैं, बाकी कोई चीज आपको इतना खुश नहीं करता जितना सुसमाचार और वचन आपको खुश कर सकता है। वो सबूत है कि आप आत्मिक हैं। ठीक है, रोमी 8 उसका 5, रोमन्स 8:5। आत्मिक होना बहुत जरूरी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यहां पर सब विश्वासी हैं, आप हाथ मत उठाइए। अगर मैं आपसे पूछूं, आप शारीरिक विश्वासी हैं या आत्मिक विश्वासी हैं? आप कौन हैं? कुछ बोलिए मत, मैं चाहता हूं कि आप सोचिए। आप सब यहां पर विश्वासी हैं। परमेश्वर के राज में दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक है शारीरिक या सांसारिक, संसार के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरे विश्वासी हैं जो आत्मिक हैं। सिर्फ आत्मिक विश्वासी उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। शारीरिक विश्वासी बच्चे हैं, अभी भी बच्चे हैं। ओके, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति या फिर शारीरिक विश्वासी शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक विश्वासी कौन है? जो शरीर या सांसारिक बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है।
क्या कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है? आपके शब्दों से। आप यीशु से शुरू करते हैं लेकिन आप स्पोर्ट्स में पहुंच जाएंगे। शुरू यीशु से किया लेकिन जो कुछ आपके मन में है घूम फिर के आप वहां पर आ जाएंगे। मत्ती से चालू किया लेकिन ट्रंप पर क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर और संसार की बातों पर मन लगाता। आपका मन आपके काबू में है। मैं शारीरिक विश्वासी इसीलिए हूं क्योंकि मैंने अपने मन को शरीर के बातों में लगाया, इसीलिए मैं शारीरिक हूं। परंतु आत्मिक व्यक्ति अपने मन को आत्मा की बातों पर मन लगाता। आपका मन कहां पर है? क्या चल रहा है आपके मन में? क्या चल रहा है आपके मन में? What is going on in your mind? आपके शब्दों से पता चलता है। क्योंकि शारीरिक विश्वासी शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति या विश्वासी आत्मा की बातों पर मन लगाता है। वर्स 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आप जानते हैं बहुत विश्वासी समय के पहले जा सकते हैं। इधर मरने के बारे में लिखा है। दिस इज सीरियस। अगर एक विश्वासी शारीरिक है वो समय के पहले स्वर्ग चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस। जो व्यक्ति शरीर या संसार पर मन लगाता है उसे क्या मिलता है? मृत्यु, नुकसान होगा उसका। परंतु आत्मा पर मन लगाना से जीवन मिलता है। और क्या मिलता है? शांति। आप विश्वासी हैं लेकिन आपका मन आपके काबू में है। आत्मिक चीजों में मन लगाइए। आपका मन आपके काबू में है। कोई भी व्यक्ति आपके मन में घुस नहीं सकता। अगर वो पुरुष, वो स्त्री, अगर वो पैसा, वो गंदा नशा, अगर आप आज के मन में हैं वो इसीलिए है क्योंकि आपने अपने मन के दरवाजे को खोला है। क्योंकि आपका मन आपके काबू में है और जिस चीज पर आप मनन करेंगे वो आपको काबू करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रात दिन मेरे वचन में मनन करो ताकि मेरा वचन तुम्हें क्या कर सके? काबू कर सके। जो चीज पर आप मनन करेंगे, एक व्यक्ति जुए पर इतना मनन कर सकता है कि जुआ उसको कठपुतली की तरह संभाल रहा है। एक व्यक्ति स्त्री के ऊपर इतना मनन कर सकता है, कोई स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर इतना मनन कर सकता है कि वो स्त्री, वो पुरुष उसको कठपुतली के समान चला, वो कुछ सोचता भी नहीं है। एक व्यक्ति पैसों के विषय में इतना मनन कर सकता है कि पैसा उसको चलाता है। जो चीज पर आप मनन करेंगे वो चीज आपको काबू करेगा। इसीलिए वचन में लिखा है, वचन में ये नहीं लिखा है कि रात दिन वचन पढ़ो, वचन में लिखा है कि रात दिन वचन पे मनन करो ताकि वचन तुम्हें कठपुतली के समान चला सके। Whatever you meditate will control you. Whatever you meditate will control you. Whatever you meditate will control you. आप जानते हैं आप 120 साल जिएंगे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वचन में है। वचन में लिखा है कि हर एक विश्वासी को प्रभु ने 120 साल दिया है। तो जल्दी मत जाइए, ठीक है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। एक आत्मिक व्यक्ति कौन है? एक आत्मिक विश्वासी वो है जो अपने मन को आत्मिक चीजों में लगाता है। क्या आप आत्मिक हैं? क्या आप आत्मिक हैं? आपके शब्दों से पता चलेगा कि आप आत्मिक हैं। और अगर आप आत्मिक हैं, उसकी आवाज को आप पहचानेंगे, उसकी आवाज के अनुसार आप चलेंगे और हर क्षेत्र में आप सफलता को देखेंगे। ओके, कौन सा नंबर है? नंबर 4।